50 की उम्र के बाद हड्डियों की ग्रीस खत्म क्यों होती है और उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 40-50 की उम्र के बाद चलते हुए हड्डियों से कड़क कड़क की आवाज आती है? कभी कुर्सी से उठते हुए घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, तो कभी पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस होती है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक ऐसा संकेत है जो आपको बता रहा है कि आपकी हड्डियां और जो जोड़ है वो अंदर से ग्रीस यानी कि प्राकृतिक चिकनाहट खत्म कर रही हैं। 40-50 की उम्र के बाद जोड़ों का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे इंजन में तेल की कमी हो जाए वैसे ही हड्डियों के बीच का द्रव सूखने लगता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जोड़ों की जगह सिकुड़ने लगती है और शरीर अकड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें तो शरीर फिर से वही पुरानी ऊर्जा और लचीलापन पा सकता है। आज हम जानेंगे कैसे आप घर पर बैठकर बिना दवाई के सिर्फ देसी तरीके से हड्डियों को फिर से नया बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। सबसे पहले जानते हैं कि हड्डियों की ग्रीस क्या है, क्यों खत्म होती है। हर हड्डी के सिरे के बीच एक मुलायम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही वो परत है जो जोड़ों को लुब्रिकेशन करती है ताकि वे आसानी से हिले डुले। 40-50 की उम्र के बाद 3 चीजें होती हैं। शरीर में कैल्शियम अवशोषण घट जाता है, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी से नई हड्डियां बनना रुक जाती हैं, शरीर का प्राकृतिक लुब्रिकेशन यानी कि जोड़ों की चिकनाहट सूखने लगती है। अब इन 3 चीजों का कारण भी कुछ होगा, तो इनका कारण क्या है? धूप की कमी होना, कम पानी पीना, गलत खान पान, लगातार बैठे रहना। यानी असली वजह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं बल्कि हमारी बदलता लाइफस्टाइल है। सुबह उठने के बाद शरीर में जो स्टिफनेस होती है उसे सही करने के लिए हमें अपने दिन की शुरुआत रिचार्जिंग प्रोसेस से करनी चाहिए। अब ये रिचार्जिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जागने के बाद 1 गिलास पानी को कम से कम आधा घंटा धूप में रखना है और फिर इसे पीना है। इस तरीके से धूप में रखा पानी पीने से विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है। 10 मिनट के लिए खुली हवा और हल्की धूप में बैठिए। उसके बाद 5 मिनट गहरी सांसें लें और हल्का स्ट्रेचिंग करें। ये प्रक्रिया आपके शरीर की बोन हाइड्रेशन और सर्कुलर सिस्टम को एक्टिव करती है। अब आपको मैं एक जरूरी जानकारी भी दे दूं कि हड्डियों के दर्द की असली वजह सिर्फ शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हड्डियों में दर्द है कि कैल्शियम की कमी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कैल्शियम तो हम खाते हैं पर शरीर उसे हड्डियों में जमा नहीं कर पाता, क्योंकि इसके लिए चाहिए मैग्नीशियम जो कि कैल्शियम को सेट करने के लिए है, विटामिन K2 जो हड्डियों में भेजने के लिए है, ओमेगा 3 हड्डियों के जोड़ों की चिकनाहट बनाए रखने के लिए है। यानी हड्डियां मजबूत तब बनेंगी जब ये चारों तत्व साथ में काम करेंगे। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पूरे दिन की कौन सी गलतियां हड्डियों के लिए दुश्मन है? सबसे पहली गलती, ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठे रहना। दूसरा, ठंडी चीजों का ज्यादा सेवन करना जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। ज्यादा नमक खाना जो कि कैल्शियम को हमारी बॉडी में लगने नहीं देता। इसके अलावा फ्राइड फूड या पैकेट बंद चीजें खाना जो कि पाचन तंत्र को खराब करती हैं, एसिड बनाती हैं और खाया गया कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं लग पाता। लास्ट में आता है पानी कम पीना जो कि कार्टिलेज को सुखा देता है। अब बात करते हैं कि हड्डियों की मरम्मत कैसे करें जिससे नेचुरल लुब्रिकेशन दोबारा आ जाए। हमारे शरीर को चाहिए कुछ ऐसे पोषक तत्व जिनके अंदर कैल्शियम, ओमेगा 3, मैग्नीशियम ये तीनों हो। ऐसे तत्व जो हड्डियों को सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि लचीला भी बनाएं। इन चीजों को रोजमर्रा में अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सुबह का नाश्ता ऐसा लीजिए जिसमें प्रोटीन हो और उसमें अच्छी फैट हो। दिन में कम से कम 15 मिनट की धूप जरूर लें और सबसे जरूरी, हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक जरूर करें। अब बात करते हैं हड्डियों की ग्रीस और चिकनाहट को वापस बनाने वाले 7 प्राकृतिक चीजें, जिनमें से ज्यादातर चीजें आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, जो आपकी हड्डियों की ग्रीस और मजबूत फिर से जगा देंगी। तो सबसे पहली चीज है तिल के बीज, यानी कि सेसमे सीड।
तिल में कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक होता है, जो हड्डियों को सिर्फ मजबूत नहीं करता बल्कि लचीला बनाता है। तिल में मौजूद सेसमिन नामक यौगिक हड्डियों की पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करता है। अब जान लें कि इसे लेना कैसे है। रोजाना सुबह 1 चम्मच भुने हुए तिल चबाकर या पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। सर्दियां आ रही हैं तो आप गुड़ के साथ तिल खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्सीड। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो जोड़ों के लुब्रिकेशन को बढ़ाती है। ये सूजन घटाकर हड्डियों को रिलैक्स करती है। खाना कैसे है? अलसी को रोजाना 1 चम्मच अलसी का भुना हुआ पाउडर यानी कि अलसी को भून लीजिए, फिर पाउडर फॉर्म में तैयार कीजिए। रोजाना सुबह या रात को दूध में डालकर इसे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अलसी को रोजाना सिर्फ आप 1 चम्मच की मात्रा में ही लें, इससे ज्यादा नहीं लेनी। तीसरे नंबर पर आता है कद्दू के बीज यानी कि पंपकिन सीड। ये हड्डियों के लिए मिनरल का खजाना है। कद्दू के बीजों के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के होता है। ये तीनों तत्व जो मैं पहले आपको वीडियो में बात की है, हड्डियों को बनाए रखने वाली, वो तीनों की तीनों चीजें इस पंपकिन सीड में मिल जाती हैं। इसे कैसे लेना है? रोजाना 1 चम्मच भुने हुए कद्दू के बीज खाने हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर सैलेड के ऊपर डाल लीजिए या वैसे ही चबा चबा कर खा लीजिए। अगली चीज है मखाने। मखाने कैल्शियम का शानदार स्रोत है। ये हड्डियों की बनावट को सही करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है। इसमें मौजूद फास्फोरस और आयरन से हड्डियां अंदर से मजबूत होती हैं। इसे कैसे लेना है? रोजाना शाम को या सुबह नाश्ते में 1 मुट्ठी हल्के भुने हुए मखाने खाने हैं। चाहे तो आप इसे दूध के अंदर डालकर एक खीर के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। ये कैल्शियम बूस्टर ड्रिंक की तरह काम करते हैं। पांचवी चीज आती है भुने हुए चने। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन इसमें अच्छी मात्रा में होता है, जो खून के संचार को यानी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हड्डियों तक पोषण को पहुंचाता है। साथ में अगर थोड़ा गुड़ ले लिया जाए तो इसका अवशोषण और अच्छे से हो पाता है। इसका सेवन किस समय करें और कैसे करें? सुबह खाली पेट आप 1 मुट्ठी भुने हुए चने थोड़े से गुड़ के साथ खा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हड्डियों और जोड़ों में नई जान लेकर आता है। 6 नंबर पर आता है खसखस। खसखस में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कार्टिलेज यानी हड्डियों के बीच की परत को पुनर्जीवित करता है। ये जोड़ों के घर्षण को कम करता है, नींद भी बेहतर लाता है। कैसे सेवन करना है, कब करना है? आप खसखस का इस्तेमाल रात में करें तो काफी अच्छा रहेगा। रात को आपने 1 गिलास दूध लेना है। हो सके तो गाय का दूध ही लें। अगर भैंस का दूध है तो उसमें कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा आपको। इसमें आधा चम्मच आपको खसखस डालनी है। इस दूध को थोड़ा सा 1 या 1.5 मिनट के लिए पकाना है और रात को पीना है। इसके आधे घंटे के बाद आप आराम से सो सकते हैं। ये आपकी हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, जब आप ये 6 चीजें अपनी दिनचर्या में, अपनी थाली में ऐड करेंगे तो सिर्फ हड्डियां ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का ढांचा फिर से सक्रिय हो जाएगा। आपका पोस्चर सुधर जाएगा। फिर आपकी उम्र 40 है, 50 है या 60 है, मैटर नहीं करता। आप अपनी डाइट के अंदर इन चीजों को शामिल करके अपने जॉइंट में होने वाला जो साउंड है, कट-कट की आवाज है, उसे दूर कर सकते हैं। घुटनों की चिकनाहट और जोड़ों की चिकनाहट को दोबारा बना सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।